भाई मेरे साथ पार्षद साथी रहे और हमने देखा कि वहाँ इतनी नमी होने के बाद, क्योंकि वहाँ चारों ओर झील और नदियां हैं, वहाँ एक भी मच्छर नहीं था। उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमने वहाँ एक बॉटल देखी, जो बॉटल तार से बनी हुई थी, जहाँ प्लास्टिक, आप सब सपोज आपने कैंपा पी लिया या प्लास्टिक कोई चीज इस्तेमाल की थैली उसमें डाली और नगर निगम कोची उठा कर ले गई। ऐसी 2 बॉटल मैंने बनवाई है, एक मैं नगर निगम रखवा रहा हूं और एक फुल कंबोहन पे पहली बार रखवा रहा हूं अपने जेब खर्च से। तो मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था कि 3 या 4 दिन बाद अभी आने वाला पवित्र माह रमजान भी है। तमाम हमारा काम करने वाला पार्षद दल अधिकारियों से, नगर आयुक्त साहब से, मेयर साहब से, डॉक्टर साहब से मिला और मैं तमाम अपने कर्मचारियों के बिहाफ पर, अपने सफाई नायक के बिहाफ पर, अपने इंस्पेक्टर साहब के बिहाफ पर, अपने हेल्थ ऑफिसर के बिहाफ पर, अपने सीएसआई साहब के बिहाफ पर ये कहूंगा कि शहर में और 32 गांव में जो पहले से रमजान में बढ़िया व्यवस्था मिलती रही, उससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था आने वाले रमजान में आपको मिलती रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। चाहे वो सफाई की हो, नाली की हो, चूने की हो, हर शुक्रवार को, हर जुमे को विशेष सफाई की हो, मस्जिद हो, मदारिस, मदरसों के पास गैमेक्सिन या दूसरी दवाई का छिड़काव की हो, फॉगिंग की हो, ऐसी व्यवस्था नगर निगम पूरे शहर और 32 गांव में देना जा रहा है। एक शेर हमारे डॉक्टर साहब, जिनका जो मोटो है वो मैं एक शेर पे बता रहा हूं कि यही जुनू यही ख्वाब मेरा है। चलो चलो। कराय च नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम भुवं भुवां स्वहां स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूगा सवेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां ओकादेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वति सोदराटमसि विष्णोः स्वानन्दस्तोष्णोः सोरसि धर्मासि वैष्णवमसि विष्णवे सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम सद्धो जातं प्रपद्यामि सद्धो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः विग्रहाय नमो विग्रहभूतरमणाय नमो मनोरमणाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपे धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो ओम शिवो नामस्वधीर्षे वेदानामस्ते अस्तो मामाहिमुंसे निवर्तयाम्यायुधेनाध्यायावृणनाय राजस्तोकाय सुबृहस्पतिर्वाणि देव सवितरदुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव ॐ तौ शान्तिरन्तरिक्षे प्रभवे शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः सामा शान्तिरेभिः ओम सर्वे कामैक वेदानागुं दशोदशां सर्वे कामे वेदमे तद् वेदानागुं दशैनावहिञ्चते ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु अनेन पूजनपूर्वक रुद्राभिषेक कल्पनाकृतेन श्री भवानी शंकर महारुद्रः
बैठी हुई है। मैं पहले निकल आया था, लेकिन सभी साथियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और मनरेगा योजना को लेकर के हमारी जो सरकार से बहुत ही एक जायज मांग है, कोई इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। हमारी मांग ये है कि हमारे द्वारा जो योजना चलाई गई थी वो एक अधिकार था एक आम आदमी का, जिस अधिकार के तहत एक मजदूर अपनी मजदूरी सरकार से 100 दिन की गारंटी के रूप में मांग सकता था। आज जो इस सरकार ने जो उसके अंदर एक बदलाव किया है, जो कि उस मजदूर की मजदूरी छीनने का काम करेगा, वो बदलाव ये है जो गारंटी शब्द था, वो गारंटी शब्द इसमें से हटा दिया गया। गारंटी वाली बात इसमें नहीं बची, गारंटी वाली बात नहीं बची। इस वजह से एक जो अधिकार एक मजदूर समझता था, खासकर कोरोना के अंदर जो बहुत बड़ा वर्ग मजदूर वर्ग, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कारखाने बंद होने के कारण जो घर पर वापस आ गया था, और बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो लोग इस मनरेगा के जरिए ही अपना गुजर बसर कर रहे थे, वो वापस उन कारखानों में या तो नौकरी करने के लिए नहीं गए या फिर वो कारखाने बंद कर दिए गए। तो इस देश के अंदर उस मजदूर को 100 दिन की गारंटी का ये आश्वासन उसे था कि मैं अगर कहीं भी नहीं जाऊंगा तो मुझे अपने गांव के अंदर भी 100 दिन की मजदूरी मिल जाएगी। और सबसे अच्छी इसमें बात क्या थी, जो इस योजना की उपलब्धि, जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उपलब्धि ये थी कि महिलाएं जो शहर में और बड़े बड़े शहरों में अपने गांव से बाहर रोजगार के लिए नहीं जा पाती थी, उन्हें अपने गांव के अंदर ही एक 350 रुपए की मजदूरी 100 दिन की उन्हें परमानेंट मिलती थी। तो उन्हें एक बहुत ही आर्थिक मदद मिल रही थी, जिसको बदलाव करके ये सरकार द्वारा इसके द्वारा क्या प्रयोग किया जा रहा है, जो आपको किसी भी है तो उस पर बताइए क्या काम है? अब जो इन्होंने जो बदलाव कर दिया, वो उस बदलाव से गारंटी, अब मैं उसमें गारंटी नहीं बचती। बदलाव उन्होंने ये किया है कि अगर उन्हें लगेगा कि यहां पर मनरेगा की आवश्यकता है तो वो रोजगार देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। कॉलेज आज जेजेंडी कॉलेज की प्रबंध कारिणी का जो इलेक्शन हुआ है, आज इसकी प्रक्रिया पूर्ण हुई है। मैं निर्विरोध सेक्रेटरी चुना गया हूं और भविष्य में बस एक ही इच्छा है, एक तो अपनी जैन कॉलेज की ज़मीन को बचाना और यहाँ पे नए नए कोर्स चलाना, जिससे हमारा कॉलेज का जो बच्चा बाहर पढ़ने जाता है वो आउट ऑफ स्टेशन ना जाए, हमारे कॉलेज में ही रहे। और कुछ कहना चाहेंगे छात्रों के भविष्य के बारे में, कैसे योजना नहीं जो आए? बस नई कोर्स ही लाएंगे तभी है ना नई योजना बना पाएंगे। बस वो कोर्स लाए हम जो बाहर हैं, हमारे शहर में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे शहर का बच्चा बाहर पढ़ने ना जाए, हमारे कॉलेज में ही रहे। इसके बाद श्री मोहित जैन फाइल कर नाम की नाम मोहित जैन पहले अनुराग जैन, अनुराग जैन अनुज कुमार जैन, इसके बाद श्री राजीव जैन, इसके बाद श्री राजीव कुमार जैन,
उसके बाद श्री अमित जैन, अमित बिल्टी, अमित उसके बाद श्री अमित कुमार जैन, अमित जैन की साइन लगे पुश कर दो। लॉजिक कर लो जरा। भाई कहाँ गए थे? आप थोड़ा अंदर हो जाओ। भाई हो गया अच्छा। और अदरवाइज मेरे लायक कोई हो तो आप जरूर आइए। थैंक यू वेरी मच। चलो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज ये दोबारा से हम लोग यहाँ पर असेंबल हुए हैं। मुझे बुलाया गया न्यूली इलेक्टेड बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने परिचय समारोह में। मैं आज अब इस इलेक्शन में निर्वाचित किए गए अध्यक्ष श्री राहुल त्यागी जी और महासचिव श्री पालम राणा जी को ढेर सारी बधाई देती हूँ और साथ में अपेक्षा करती हूँ कि बार और बेंच का कोर्डियल रिलेशन बना के रखेंगे, वादकारियों के हितों के लिए काम करेंगे, वकीलों के हितों के लिए काम करेंगे और विशेषकर जूनियर अधिवक्ताओं को अपने दिशा निर्देश, अपनी गाइडेंस, अपने हमारे संस्कार, हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपनी लिगेसी के बारे में अवगत कराएंगे। जैसे आप यहाँ जिला जज रही हैं तो आज जैसे आपको दोबारा जनपद में आने का हुआ तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? जैसे मैं अपने घर में आ गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और आपके माध्यम से मैं अपने जूनियर अधिवक्ताओं को यही अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपने आप को वेल वर्स्ड करें लॉ से, क्योंकि फाइनली हम लोग जो एक जुडिशल सिस्टम ही के ऊपर ही पूरी हमारे नागरिकों का, हमारे सिटीजन्स, हमारे देश के लोगों का फेथ है, उसी को हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें अच्छी तरह से अपने काम को दिशा देनी होगी, तभी हम दूर बैठे हुए और वंचित वर्ग को न्याय दे पाएंगे। तो मेरे इंसान से हो सकती है, हो सकता है मेरे से लिस्ट बनाने में कमी रह जाए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है कि आप लोग यहाँ आए और आपने इससे पहले मंडल का जब प्रोग्राम किया था तो मैं अपने नए नवनियुक्त हसलापुर क्षेत्र के अध्यक्ष की जानकारी में लाना चाहता हूं कि उस प्रोग्राम के बाद ये कहा था, हसलापुर क्षेत्र के जो पूर्व अध्यक्ष थे कि भाई हमें मेरठ के अंदर उम्मीद थी कि सहारनपुर के रिकॉर्ड को तोड़ेगा, क्योंकि मेरठ के अंदर 10 जिले थे, लेकिन मेरठ के प्रोग्राम के बाद कहा कि मंडल स्तर का ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं हुआ जैसा सहारनपुर हुआ। ये सब आप सबकी मेहनत